प्रणाम। जय शिव शिवा। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रत्न रहस्य श्रृंखला में, जिसका पहला वीडियो आज आपके समक्ष लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले मेरे जितने भी नए व्यूअर्स जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं ये विनती करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी ज़रूरी जानकारी, कोई ज़रूरी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और नए लोगों के लिए एक बार फिर से मैं बता देना चाहूँगी कि रत्न रहस्य श्रृंखला एक वीडियो सीरीज़ में लेकर आ रही हूँ, जिसमें हम बात करेंगे सभी 9 ग्रहों के प्रमुख रत्न के विषय में कि उन रत्नों को धारण करने से क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है, किन्हें धारण करना चाहिए और किन्हें धारण नहीं करना चाहिए। और इससे भी ज़रूरी बात वह कि इस लाभ हानि के अतिरिक्त क्या इन ग्रह के रत्नों को धारण करने के पीछे का कोई वैज्ञानिक तथ्य भी है, या ये सिर्फ मनगढ़ंत बात है। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो भी लोग ज्योतिष के पीछे का जो प्रामाणिक विज्ञान है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उन्हें पहले यह जानना आवश्यक है कि ग्रह और उसके रत्न किस प्रकार काम करते हैं, उसके पीछे की कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया है, क्या कोई वैज्ञानिक तथ्य है जिसके वजह से हमारे जीवन में और हमारे शरीर में बदलाव आते हैं, क्या है सच्चाई। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो आज बात होगी सूर्य रत्न माणिक्य की। सूर्य की ही भांति जैसे सूर्य उग्र और गर्म प्रकृति का है, ठीक उसी प्रकार माणिक्य के अंदर भी अग्नि तत्व यानी कि फायर एलिमेंट सबसे ज्यादा माना जाता है। और वैज्ञानिक तौर पर अगर हम बात करें तो इसका जो प्रमुख तत्व है या इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। और इससे पहले कि हम लाभ हानि की श्रृंखला में आगे बढ़ जाएं, एक सबसे जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय वैदिक ज्योतिष में 2 ग्रह के रत्न ऐसे हैं जो बहुत शीघ्र प्रभाव देते हैं, जिसमें आपको जरा भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपने धारण किया और तुरंत उसका असर आपके जीवन में दिखने लग जाता है। उसमें पहला रत्न है नीलम और दूसरा है माणिक्य। तो इन 2 रत्नों को पहनने से आपके जीवन में तो बहुत बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं, शायद ऐसा कुछ जो आपने सोचा भी नहीं हो। लेकिन इसे धारण करने से पूर्व या तो आपको पूरी ज्योतिष की जानकारी होनी आवश्यक है, या आप किसी परखे हुए विद्वान ज्योतिषी से अपना कुंडली का विश्लेषण करवाएं और उसके बाद ही रत्न धारण करें। क्योंकि जब इसका असर इतना तीव्र होता है तो अगर आपने गलत रत्न धारण कर लिया तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। तो कृपया इस बात का आप जरूर ख्याल रखें। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें माणिक्य धारण करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो भी लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या जिनकी भी रुचि राजनीति में है, उन्हें माणिक्य बहुत फायदा कर सकता है। और इसके अलावा जो भी ऐसे लोग जो या तो सरकार से संबंधित या सरकारी विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार का काम करते हों। देखिए, यहाँ पर यह आवश्यक नहीं है कि वो सरकारी नौकरी में ही हो। कई बार होता है कि हम कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जिसमें हमें सरकार से कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ऐसे टेंडर मिलते रहते हैं, तो वैसे लोगों के लिए भी माणिक्य बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा जिसकी भी कुंडली में सूर्य बलवान स्थिति में हो, उनको माणिक्य बहुत फायदा पहुंचा सकता है। इसके अतिरिक्त तीसरे प्रकार के जो लोग हैं जिनको माणिक्य बहुत फायदा करेगा, अब जैसे कोई प्राइवेट कंपनी में है या मल्टीनेशनल कंपनीज में है, लेकिन वो बहुत ऊंचे ओहदे पे है, जिसे हम कहते हैं लीडरशिप का पद, नेतृत्व का पद, जहां पर आपको नेतृत्व करना है। तो इस प्रकार के रोल में अगर आप हैं, तब भी आपके लिए माणिक्य बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, या आप 10 लोगों के सामने खड़े होकर बोल नहीं पाते, आपको लगता है कि आप बोलेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, अपने आप में हीन भावना का होना, तो ऐसे लोगों को भी कई बार माणिक्य बताते हैं ज्योतिषी पहनने के लिए। लेकिन यह सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है और आपने माणिक्य धारण कर लिया। नहीं, कभी भी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण कराए बिना आपको, मैं तो कहूंगी, कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब अगली बात जो मैं करना चाहूंगी कि समाज में जो भी मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं,
तो उस क्षेत्र में भी माणिक्य आपकी बहुत मदद कर सकता है। फिर शारीरिक तौर पर अगर हम बात करें तो अगर आपके सिर में, आंखों में, हड्डियों में, हृदय में किसी प्रकार की कमजोरी हो या कोई ऐसी बीमारी, कुछ भी मतलब कहीं ना कहीं वहां पर परेशानी है, ऐसी कोई स्थिति है, तब भी आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा भावनात्मक है, कहने का मतलब उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं जल तत्व की अधिकता है, और ऐसा भी पाया गया है कि ऐसे लोग कई बार डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। तो कई मामलों में यहाँ भी माणिक्य बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर आपके पिता से संबंध बहुत अच्छे हों तो ऐसे लोग अगर माणिक्य धारण करते हैं तब भी उन्हें बहुत फायदा होगा। अगर आपके बाल बहुत ही अव्यवहारिक रूप से, मतलब आपका हेयर फॉल बहुत छोटी उम्र में या बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से हेयर फॉल हो रहा हो, एक दो बाल जो निकलते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रही, अगर एबनॉर्मल हेयर फॉल आपका हो रहा हो, तब उस स्थिति में भी माणिक्य आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। इसके अतिरिक्त अगर कुंडली में आपके सूर्य का संबंध किसी भी प्रकार से पंचम, नवम या लग्न के साथ बनता हो, तब ऐसी परिस्थिति में भी माणिक्य बहुत फायदा पहुंचाता देखा गया है। तो ये सब तो कुछ मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं या कुछ ऐसे लोग जो इन क्षेत्रों से संबंधित हों, जो ऐसी चाह रखते हों, वो माणिक्य धारण करें। लेकिन एक बार फिर मैं दोहराना चाहूंगी कि कोई भी रत्न धारण करने से पहले या तो आपको ज्योतिष का पूरा ज्ञान हो तो आप स्वयं अपनी कुंडली को देखिए, और नहीं तो किसी विद्वान परखे हुए ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और तभी रत्न धारण करें। अब बात होगी इसके वैज्ञानिक विश्लेषण की कि कैसे आपने एक गुलाबी रंग का माणिक्य धारण कर लिया तो वो आपके जीवन में इतने बड़े बड़े बदलाव लेकर आ जाएगा, समाज में मान सम्मान और राजनीति में सफलता, आपका आत्मविश्वास बढ़ना, नेतृत्व क्षमता का बढ़ना, ये सब कैसे संभव होगा? वो इसलिए कि हम चाहे वैदिक ज्योतिष की बात करें या संसार के किसी भी शास्त्र, किसी भी विज्ञान की बात करें, वो सिर्फ दो ही चीजों पर टिका है, रंग और तरंग। हमारी पूरी सृष्टि ही रंगों और तरंगों से मिलकर बनी है, दूसरा कुछ है ही नहीं, और जो भी कुछ दिखता है वह सिर्फ इसका मिश्रण है, अलग अलग तरीके से। तो अगर सूर्य को हम देखें तो सूर्य का जो रंग है गुलाबी आभा लिए हुए, ठीक वही रंग माणिक्य का भी है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जो भी ज्योतिष में थोड़ी रुचि रखते हैं या जिन्हें ज्ञान है, वो सब जानते हैं यत्र ब्रह्मांडे तत्र पिंडे, मतलब जो ब्रह्मांड में जितने ग्रह जिस जिस परिस्थिति में है वैसे ही वो हमारे भीतर भी हैं। इसीलिए जब कभी ग्रहों का फल, परिणाम उसका कुंडली में बिगड़ने लग जाता है तो हम रत्न की पहनने की सलाह देते हैं। और उससे होता यह है, देखिए वैज्ञानिक तौर पर अगर हम समझें तो जैसे आपने माणिक्य धारण किया तो माणिक्य का जो रंग है वो भी आपको वही प्रभाव देगा जो सूर्य ग्रह अपने आप में प्रभाव देता है। जिसका भी सूर्य बलवान है उसके अंदर उसकी तरंगे ही तो बहुत सशक्त होती है, तभी तो उसे सूर्य का अच्छा फल मिलता है। अब दूसरी बात, कोई भी आप रत्न जब धारण करेंगे उंगली में, तो अगर आप उसे गौर से देखें, जितने लोगों ने भी किया हुआ होगा वो देख सकते हैं कि उसे इस तरीके से बनाया जाता है कि वह आपके शरीर का लगातार स्पर्श करता रहे, आपके बॉडी से टच होना चाहिए। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे ठोस विज्ञान है, और यही तो कारण है कि रत्न का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। देखिए, जब रत्न का स्पर्श हमारे शरीर से होता है तो उसके अंदर की रश्मियां हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, जिसके कारण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तल पर भी बदलाव आते हैं। और यही कारण है कि आपने सुना होगा कि बहुत से लोगों ने, किसी ने कोई रत्न धारण किया और उसकी किस्मत चमक गई, किसी ने कोई रत्न धारण किया और वह बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो ऐसा होता है, ये सिर्फ रंगों और तरंगों का ही खेल है। देखिए, अगर हम यह कहें कि तरंगे तो हम देख नहीं पाते, रंग तो चलो ठीक है दिख रहा है, गुलाबी, लाल, हरा, तरंगों को तो हम देख नहीं पाते, ठीक है, लेकिन चाहे हम ध्वनि तरंगों की बात करें या प्रकाश के तरंगों की बात करें, हमारी सृष्टि की जो भी बनावट है, जो संरचना है, वह इन्हीं तरंगों पर तो आधारित है।
और हमारी जितनी संवेदना जो काम करती है, चाहे वो स्पर्श के रूप में हो या जैसे भी हो, वो सब इसी तरंगों के आधार पर ही तो काम करती है। आप इसे ऐसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक कोई माँ है और उसका पुत्र जो कि अंधा है और वह रो रहा है, वो अपनी आंखों से देख नहीं सकता कि उसकी माँ कैसी दिखती है। वह रो रहा है, शायद उसे भूख लगी है या कोई और परेशानी है। उसे कई लोगों ने अपने गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो चुप नहीं होता है। उसके पास आंखें तो नहीं है, वो देख नहीं सकता, लेकिन वो चुप नहीं होता है। अब जैसे ही उसकी माँ उसे गोद में लेती है, वो चुप हो जाता है। क्यों? उसके पास आंखें तो नहीं है, उसने देखा तो नहीं कि अब मेरी माँ ने गोद में ले लिया है तो अब मैं चुप हो जाऊं। यह तरंगों का ही कमाल है। और यही तरंग जब वह बच्चा महसूस करता है कि अरे ये तो मेरी माँ की तरंग है, वाइब्रेशन, तो इसका इतना असर होता है। अगर हम गहरे तल पर समझें तब हमें समझ में आएगा कि ये सब अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ठोस वैज्ञानिक सत्य है। अब कोई कहेगा कि मैंने तो वो रत्न धारण किया था, मुझे तो नुकसान हो गया, मैंने तो वो रत्न धारण किया था, मेरे तो जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आया। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं पेट दर्द की शिकायत लेकर, और अगर वो आपको बुखार की दवा दे दे, आपका पेट दर्द कैसे ठीक होगा? तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हर डॉक्टर बेकार हो गया या मेडिकल फील्ड, मेडिकल साइंस ही बेकार हो गया। ऐसी बात तो नहीं है ना। तो बस ऐसा ही कुछ हमारे भारतीय वैदिक ज्योतिष के साथ भी है। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही बातें करेंगे, और आज मैं एक बार फिर आपसे यह कहना चाहूंगी कि माणिक्य रत्न बहुत प्रभावशाली है, और यह अपने आप में सूर्य की तेजस्विता को, सूर्य रश्मियों के प्रभाव को समेटे हुए है। तो जो इसे धारण करेगा उसका जीवन तो निश्चित तौर पर बदलेगा। बहुत बड़े बड़े सकारात्मक बदलाव आएंगे जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। परंतु कब? जब वह सही समय पर सही व्यक्ति धारण करे। तो इसका निर्धारण आप जरूर करवाएं किसी विद्वान ज्योतिषी से या स्वयं, और उसके बाद ही आप इसे धारण करें। फिर देखिए माणिक्य कैसे आपको आपके जीवन में ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचाता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ग्रह, उसके रत्न और भारतीय वैदिक ज्योतिष को लेकर जितनी भी भ्रांतियां समाज में हैं उसे दूर किया जाए। लोग समझ तो पाएं कि भारतीय वैदिक ज्योतिष के पीछे ठोस विज्ञान है, ये कोई कोरी कल्पना है ही नहीं। जो इसे अंधविश्वास कहकर किनारा कर रहे हैं, उनका या तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, या फिर मैं क्या कहूं। तो खैर, अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। तो मेरे इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सोशल मीडिया पेजेस पर।